मन की शांति सबसे बड़ी सफलता है। यह एक महत्वपूर्ण विचार है जो बताता है कि असली सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में निहित होती है। कई बार हम जीवन में ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन मानसिक शांति के बिना सारी सफलता अधूरी सी लगती है। जब हमारे मन में शांति होती है तो हम किसी भी परिस्थिति में सहज महसूस करते हैं और मुश्किलों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। इससे जीवन में संतुलन और सच्ची खुशियां प्राप्त होती हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कहीं आप कहानी में खो ना जाए, इससे पहले वीडियो को लाइक और हम ज्ञानी बुद्धा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी गौतम बुद्ध को दिल से मानते हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय लिखना ना भूले। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। विनय एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता साधारण थे, लेकिन उनकी मेहनत और संघर्ष उसे प्रेरित करते थे। हालांकि विनय का मन हमेशा कुछ अलग करने के लिए बेताब रहता था। वह सोचता था कि क्या उसकी जिंदगी सिर्फ इसी तरह गांव में बिता दी जाएगी या वह कुछ बड़ा कर पाएगा। गांव के लोग खुश थे, लेकिन विनय का मन कभी संतुष्ट नहीं होता था। वह सोचता, क्या असली सफलता सिर्फ पैसे और शोहरत में छिपी है? हर दिन उसके मन में यह सवाल चलता रहता था। वह यह समझने की कोशिश करता था कि क्या उसके जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि वह मेहनत करे और जीवन यापन करे, या कुछ और है जो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विनय ने शहर जाने का फैसला किया। उसने सोचा, शहर में बहुत सारे अवसर हैं, मैं वहां जाकर अपनी पहचान बना सकता हूं। शहर में आने के बाद उसने देखा कि लोग पैसे, दौलत और बाहरी सफलता के पीछे भाग रहे थे। वह भी यही सोचकर उन सब का हिस्सा बनने की कोशिश करता था। विनय ने व्यापार में हाथ डाला और जल्दी ही अच्छा पैसा कमाना शुरू किया। लेकिन जितना अधिक वह पैसा कमाता, उतना ही उसका मन बेचैन हो जाता। वह देखता था कि उसकी तरह बहुत से लोग बाहर से खुश दिखते थे, लेकिन अंदर से उन्हें शांति नहीं थी। अब वह सोचने लगा, क्या यह सच में असली सफलता है? क्या बाहरी सफलता से मन की शांति मिल सकती है? एक दिन जब विनय एक पार्क में बैठा था, उसने एक बौद्ध भिक्षु को देखा। भिक्षु शांत थे और ध्यान कर रहे थे। विनय ने देखा, यह आदमी इतना शांत क्यों है? क्या वह मुझे भी अपनी शांति का तरीका बता सकता है? वह भिक्षु के पास गया और उनसे पूछा, गुरु, आपके पास सब कुछ है तो आप इतना शांत कैसे रहते हैं? गुरु ने उसे गहरी नजर से देखा और कहा, शांति बाहरी चीजों से नहीं आती, यह हमारे भीतर होती है। अगर तुम अपने भीतर की शांति को जान पाओ तो तुम्हें बाहरी चीजों की तलाश नहीं होगी। विनय ने इसे दिल से समझा और गुरु से ध्यान की विधि सीखी। उसने ध्यान शुरू किया, लेकिन शुरुआती दिन कठिन थे। उसका मन हमेशा इधर उधर भागता रहता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार अभ्यास करता रहा। कुछ महीनों बाद विनय ने महसूस किया कि उसके मन की स्थिति बदलने लगी है। पहले वह जितनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी मानसिक शांति बढ़ने लगी थी। वह सोचने लगा, क्या शांति सच में अंदर से मिलती है? वह जानता था कि जीवन में असली सफलता तभी मिलती है जब हम अपनी आंतरिक स्थिति को समझें और उसे शांति से भरें। इस दौरान उसने देखा कि जब वह अपने मन को शांत करता है तो उसकी सोच भी स्पष्ट और मजबूत होती है। वह निर्णय बेहतर ले पाता था और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। अब उसे समझ में आ गया था कि असली शांति बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिति में है। विनय ने फिर जैन धर्म के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने देखा कि जैन धर्म में अहिंसा का बहुत महत्व है। अहिंसा का मतलब सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक हिंसा से भी बचना था। वह समझने लगा कि अगर उसे पूरी शांति चाहिए तो उसे अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करना होगा। विनय ने अपनी जिंदगी में अहिंसा के सिद्धांत को लागू किया। पहले वह गुस्से में आता था, लेकिन अब उसने गुस्से को नियंत्रित करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब वह शांत रहता है तो उसकी जिंदगी भी शांत रहती है। अब वह अहिंसा के रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करता था। एक दिन विनय को एक बहुत बड़ा व्यापारिक संकट आया। उसे भारी नुकसान हुआ और यह उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। पहले वह घबराया और परेशान हुआ, लेकिन फिर उसे याद आया कि शांति ही सबसे बड़ी सफलता है।
उसने गहरी सांस ली और सोचने लगा, अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे इस मुश्किल समय को शांत दिमाग से हल करना होगा। विनय ने पूरी स्थिति का शांति से सामना किया। उसने अपनी योजनाओं को फिर से देखा और नई रणनीतियां बनाई। धीरे धीरे उसका व्यापार संभलने लगा और वह संकट से बाहर निकला। यह अनुभव विनय के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने देखा कि जब हम मानसिक शांति बनाए रखते हैं तो हम किसी भी संकट का हल ढूंढ सकते हैं। अब विनय को पूरी तरह से समझ में आ गया था कि असली सफलता सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की स्थिति में है। उसने यह जाना कि जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो जीवन में आने वाली हर समस्या का हल सहज रूप से मिल जाता है। उसने यह भी महसूस किया कि हर इंसान का जीवन एक सीखने की यात्रा है और हम जितना शांत रहते हैं उतना ही हम अपनी जिंदगी की सच्चाई को समझ सकते हैं। विनय ने सोचा, अगर मैं खुद को शांति की ओर ले जा सकता हूं तो मैं दूसरों को भी इसे सिखा सकता हूं। अब वह लोगों को यह सिखाने लगा था कि असली सफलता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। उसने समाज में शांति का संदेश फैलाना शुरू किया और बहुत से लोगों की जिंदगी बदलने में मदद की। विनय ने अब अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। वह लोगों को सिखाने लगा कि कैसे वे अपनी आंतरिक शांति को पा सकते हैं। उसने समझाया, जब हम अपने भीतर की शांति को पा लेते हैं तो जीवन की कठिनाइयां भी हमें परेशान नहीं कर सकती। विनय के संदेश ने समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाया। लोग उसके विचारों से प्रेरित होने लगे और अपनी जिंदगी में शांति लाने की कोशिश करने लगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और कहानी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल हम ज्ञानी बुद्धा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही और कहानी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।